हेलो दोस्तों, ये माइक टेस्टिंग हो रही है आज फिर, और साथ में वीडियो बन रही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको लॉन्चर्स के बारे में बताया था, तो वो उसमें आपके लिए कोई यूज़फुल हो थोड़ा सा, और यूज़फुल हुआ होगा। हम इस समय कोई सेक्टर 82 में घूम रहे हैं, और फिर आपको कहूँगा आप सबको बलौंडी का सत श्री अकाल। और भाई अक्टूबर हो गई है, आप लोग घर बैठे हो, निकलो यहाँ से, निकलो भाई और घूमो जाके लेह लद्दाख। वही एक जगह रहेगी हिंदुस्तान में, और तो कोई जान से। ये बड़ा फल फूल की दुकानें लगी है। सेक्टर कौन सा? 82 का है। तो ये देखिए, ये बड़ी फल की दुकानें हैं। तो बड़ा फ्रूट मार्केट बन गई है। यही काम अच्छे हैं आजकल। चलिए आपसे फिर शेयर करते हैं कोई बातें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब भाई मुझे कीजिए। पिछली बार में जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ शेयर करूंगा कि आपको स्पेयर पार्ट में, मैंने बहुत सी राइडिंग ज़िंदगी में की और बहुत सी गाड़ियों से की। शुरुआत मैंने जो गाड़ी सीखी वो मैंने एरियल से सीखी, 350 मेरे फादर साहब की थी। उसके बाद मेरे पास 500 सीसी ट्रम्प होता था, 500 PHP का ट्रम्प होता था पापा का। फिर सनबीम थी। उसके बाद नॉटन मिलिट्री मॉडल था। वो ऐसी गाड़ी थी जो शहरी आपने देखी, उसके बत्ती के आगे ढक्कन लगे होते थे कि वो मिलिट्री वाले यूज़ करते थे। रात को वो ढक्कन लगा लेते थे तो हल्की सी बत्ती जलती रहती थी, बड़े मज़ेदार थी। चलो पापा ने सब सेल शुरू कर दी, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा राइडर थे। उनको सनबीम बहुत पसंद थी। 700 सीसी गाड़ी थी, 6 सिलेंडर। वो उसी पे ज़्यादा राइड लेते थे। यहाँ एरियल पे, एरियल उनको बहुत पसंद था। उसमें शॉकर नहीं होते थे, स्प्रिंग के ऊपर होती थी गाड़ी को। एरियल 350, तो बहुत कुछ करते थे, उसको चला भी लेते थे। उसके साथ हम मोटर का पंप भी लगा लेते थे, उसे स्टार्ट करके मोटर घुमा देते थे साले पंप की। तो चलिए इतनी गाड़ियों पर मैंने की, और उसका एक मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला कि हमें जब लंबे रूट पे जाना है, टूर पे जाना है, तो हमें क्या क्या स्पेयर पार्ट जाना चाहिए। पहले मैं भी बहुत दर्द के बारे बहुत कुछ ले जाता था। जब मैंने सुजुकी से शुरू किया, एक्चुअल तो मेरी एक्सपीडिशन ने सुजुकी से शुरू की, टीवीएस सुजुकी से, इंड सुजुकी जिसको कहते हैं। जो पहली 2 गाड़ियाँ आई थी इंडिया में इंड सुजुकी की, जो जापान से मंगाया था। 78 के मॉडल थे जो यहाँ पे लॉन्च हुआ 84 में। तो उसकी जो पहली 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी मुझे मिली थी। मुझे इनका जो टीवीएस के मालिक है वो मेरे अच्छे क्लोज थे, और उनका जो R&D डिपार्टमेंट का अरविंद पामुलकर जी थे वो मेरे बड़े क्लोज, मेरे गुरु थे एक तरह के। तो उनके थ्रू मुझे वो मिली, और उस पर मैंने बहुत सी एक्सपीडिशनें की। तो उसमें मैं लेके जाता था भाई, टायर भी रख लो, प्लग भी रख लो, बेरिंग भी रख लो गाड़ी के, एक्सीलेटर वायर, क्लच वायर, लाइट का बल्ब, बहुत तकरीबन एक छोटी किट तो पूरी सामान की भर जाती है। अपनी किट हो गई। पंप उस समय होते नहीं थे, उस समय ऐसे इलेक्ट्रिकल पंप तो आते नहीं थे, जो भी छोटे छोटे पंप आजकल बैटरी के साथ लगा और हवा भर लो, ऐसा नहीं होता था जी। पहले टी पंप होते थे जो साइकिल के होते थे, वो छोटे भी आते होते थे, 2-2 फुट के, 1-1.5 फुट के। वो पंप साथ में रखना। पंचर लगाने के लिए टायर ओपनर लेके जाने। उसके बाद ट्यूब 3 लेके जानी, इसलिए लेके जाने की भाई ट्यूब का पंचर लगाते हुए जब हम उसको टायर को बंद करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है। ये मार्केट आपको बता दूं, ये 76 की मार्केट है, सेक्टर 76 नोएडा। तो वो जब पंचर का चक्का लगाते हो तो टायर और रिम के बीच में ट्यूब आ जाती थी, तो साली फट जाती थी, या आपके टायर ओपनर से फट जाती थी। हम एक्सपर्ट तो है नहीं थे, पंचर लगाने तो होते नहीं थे हम, लेकिन फिर भी कोशिश होती थी, इसलिए ट्यूबें 2 जरूर से लेके जाते थे। उसके मिलता फिर ना फायरस्टोन के पंचर, हॉट पंचर आते थे। वो एक तरफ पंचर लगा होता था, पीछे उसके ना बर्निंग मटेरियल दिया होता था, वो उसके ऊपर रख के उसके बाद उसको टाइट कर दो बढ़िया, और पीछे से आग लगा दो तो गर्म होकर चिपक जाता था। तो ये बाद में सोल्यूशन और उसके ऊपर पैचेज लगाने वाले तो बहुत बाद में आए।
ऐसे फिर तजुर्बे शुरू हुए, ऐसे ऐसे मुश्किल हालात में फिर हमने राइडिंग की। कंक्लूजन मैंने बाद में ये निकाला था कि हमें कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं होती स्पीड में। और आजकल की बात कर रहा हूँ, उस समय तो चलो ये ज़रूरी था, पंचर का जो सामान था वो तो लेके जाना ही पड़ता था, और वो आज भी लेके जाना पड़ता है आपको क्योंकि आजकल ट्यूबलेस टायर है, पंचर की आपको कोई इतनी फिक्र फाकर नहीं होती वो तो। और पंप बिटना से रखना चाहिए, ये तो एक एसेंशियल है, ये स्पेयर पार्ट नहीं गिना जाता जो पंप है और पंचर की जो किट है आजकल की। जो स्पेयर पार्ट है उसमें बाइक स्पेयर्स में क्या रखना है, तो बाइक स्पेयर में आपने कुछ नहीं रखना, आपको मैं बताता बाद में बताऊंगा ये क्या रखना। आपने देखिए आपको हर चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ का हल है। सपोज आपका एक्सीलेटर की वायर टूट जाती तो उसमें कोई आप गाड़ी को मूव कर सकते हो, एक सेफ जोन में पहुंच सकते हो, मैकेनिक के पास पहुंच सकते हो। कुछ नहीं करना, गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए। अगर एक्सीलेटर वायर टूट गई तो राइट हैंड साइड में एक्सीलेटर होता है, स्टार्ट कीजिए, राइट हैंड साइड से क्लच दबाइए, फर्स्ट गियर में डालिए, और लेफ्ट से आपने कार्बोरेटर का आइडल बढ़ा दीजिए अगर कार्बोरेटर का वो है तो। नहीं तो जेट पिन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में होता है, उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, उससे ये होता है कि गाड़ी की आइडल बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद आप क्लच अपने लेफ्ट साइड में ले लीजिए हाथ में और धीरे धीरे छोड़ दी, उससे होगा ये कि गाड़ी की साउंड बहुत ऊँची होगी और आप लेकिन आप मूव कर सकते हो। क्लच दबाइए, उसके बाद सेकंड गियर थर्ड गियर डाल दीजिए, लेकिन गियर डालते हुए बहुत थोड़ा पेशेंस एकदम मत डालिए। अगर डाल दिया तो क्लच को बहुत धीरे से रिलीज़ कीजिएगा, क्योंकि क्लच जो है एक टेक्निक होती है गाड़ी चलाने की कि जब भी आप गियर एंगेज करके क्लच छोड़ते हो एक्सीलेटर स्लो कर लो, उससे होता है कि इंजन जो होता है वो स्लो हो जाता है, और क्लच का जो पिनियन है जब वो इंजन से जुड़ता है तो उसमें टूटने का डर नहीं होता। अगर फास्ट में जब आप उसका पिनियन जोड़ोगे गियर का, जब गियर को एंगेज करोगे तो उसमें डर होता है कि पिनियन टूट जाए उसका, इसलिए उसको बहुत धीरे 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 टच करके आपने चलानी है। और अब कोई ऐसी जगह पहुंच सकते हो जहाँ पे ही आप अपनी गाड़ी रिपेयर कर सकते हो, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर चलिए लाइट उड़ जाए तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल हेडलाइट्स आती हैं जो सिर पे लगाई होती हैं, बीम लाइट्स हैं, आपके फोक लैम्प जल रहे होते हैं। मेरे टाइम पे फोक लैम्प नहीं होते थे यार, आजकल मैं भी लगाता हूँ फोक लैम्प, आजकल लेके जाता हूँ। उस समय जो मैंने सबसे बढ़िया हाल निकाला वो था कि साइकिल का डायनमो पीछे चक्के के साथ लगाया होता था और आज छोटा सा आगे हेडलाइट साइकिल वाली लगाई थी, बड़े मजा लाइट देती थी वो, पूरे पर्पस को मेरे सॉल्व करती थी वो। तो वो ऐसे जाता था, तो लाइट की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। प्लग पहले जरूरत पड़ती थी, आजकल मुझे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतने रिफाइंड प्लग्स आ गए हैं माइक्रो के। पहले भी माइक्रो ही चलते थे, और क्योंकि पहले पॉइंट सिस्टम होते थे, कार्बन जनरेट ज़्यादा होता था, आजकल इतना कार्बन जनरेट नहीं होता फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से। पहले 2 स्ट्रोक इंजन चलते थे, उसमें मोबिल इंजन ऑयल में पड़ता था, आजकल इतना नहीं फर्क पड़ता। इसलिए प्लग रखिए जरूर, एक आधा स्प्रे रख सकते हैं, जरूर रखिए, ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं, वो साथ लेके आप चलिए। और कोई खास ही बेरिंग बोरिंग ये वो रखने की कोई जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं होता गाड़ी को, कुछ नहीं टूटने वाला। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ एक जरूर है, वो मैं आपसे भूल गया रखना क्या ना, कि जो ड्राइविंग चेन है उसका लॉक जरूर रखना आपने। एक लॉक कंप्लीट आता है जो कि दोनों को जोड़ता है, वो आपने जरूर रखना है अपने साथ स्पेयर में। जो लॉक होता है मेन चेन का, ड्राइविंग चेन का, वो एक स्पेयर रखिए। और जो सबसे मेन आइटम है जो आपने स्पेयर में रखनी है वो है क्लच वायर। क्लच वायर के बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते। आप चला सकते हो तो यहाँ चला सकते हो प्लेन में, आपने फर्स्ट गियर डाली, गाड़ी खींच ली, थोड़ा सा लीड लिया, यहाँ उसका एक तरीका यहाँ जो हम लोग करते हैं कि गाड़ी को थोड़ा ढकेल देते हैं और 2 या 3rd या 2nd गियर में स्टार्ट करके डाल देते हैं तो गाड़ी चल जाती है। प्लेन एरिया में चला सकते हो, लेकिन हिली एरिया में बिना क्लच के गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि एकदम कोई मोड़ आ गया, कोई आ गया, आपको क्लच दबाए बिना आप गाड़ी बंद करोगे
वहीं गिरोगे, या तो खाई में गिरोगे, या वो जो गाड़ी ले आ रहा है उसका नीचे आओगे। क्लच इज मस्ट। क्लचिंग का जो है वो पहाड़ में बहुत ज़रूरी है। क्लच फंक्शन आपकी बहुत कंपलसरी है पहाड़ एरिया में, वो आपके पास हर हालत में होना चाहिए। इसलिए क्लच वायर आपने जरूर लेके जानी है, और अगर नहीं आती तो किसी मैकेनिक से सीख के जाना है कि क्लच की वायर की फिटिंग कैसे करते हैं। कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, हज़ारों बार मैंने किया है। वो आपने जरूर एक्सपेयर रखना है, उसके बिना पहाड़ में गाड़ी नहीं चलती सर। ये मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल है पहाड़ पर गाड़ी चलाना क्लच के बिना। मुश्किल क्या, मौत को दावत देने वाली बात है। ऐसा रिस्क मत लीजिएगा। जो भी कोई कहता है, जैसे भी समझते हो, कोई शायद मेरी बात को लाइक ना करे, लेकिन ये सच्चाई है। तो उससे खिलवाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि हाँ, अगर आप सोचते हो ढलान में पहाड़ में तो ठीक है भाई, आप न्यूट्रल करके डाल सकते हो और न्यूट्रल से नीचे आ सकते हो। लेकिन जहाँ कर्व्स हैं, जहाँ एक साइड में खाइयाँ हैं, जहाँ रियल कट ड्राइव्स हैं, हिल कट ड्राइव जो करते हैं आप, वो बहुत डेंजरस होता है बिना इसके, जब तक आपके पास क्लच ना हो। यहाँ आप अपने गियर पिनियन तोड़ोगे, यहाँ पर एक्सीडेंट आपका हो जाएगा। इसलिए क्लच की वायर ले जानी जरूरी है। और दो छोटी आई, एक तो मेन आइटम तो आपने क्लच की वायर ले जानी है, मेन जो आइटम आपकी। सेकंड, ये प्लग रख लीजिए, और जो मेन सेकंड आइटम मेन है वो है आपके ड्राइविंग चेन का लॉक, दैट इज मस्ट। और कुछ ले जाने की जरूरत नहीं हमारा है, सब चलता है। पंचर किट आपने रखी होती है, पंप आपके पास होता है, ट्यूबलेस टायर होते हैं, आजकल जरूरत ही नहीं है, 2 मिनट में पंचर लगता है आजकल। इस चीज़ का तो चलो डर ही उतार दिया उन्होंने, नहीं तो हमें तो मेरे तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है यार, अगर गाड़ी सवेरे जाना तो मेरी टायर ट्यूब सही है। और उस समय तो टायर भी बड़े नॉर्मल से आते थे, डेली रूटीन वाले टायर आते थे, कोई इस तरह के इम्पोर्टेड टायर्स नहीं मिलते थे। इम्पोर्टेड टायर्स मंगाते थे, मुझे TVS वाले सप्लाई करते थे, वो बाहर से आते थे, लेकिन स्टिल उसमें ट्यूब डलती थी। ट्यूबलेस टायर उस टाइम नहीं होते थे। 78, 80, 84, 86 ये सब 2000 के बाद आए हैं। 2000 क्या, 2010 के बाद ही आए हैं, ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये चीज़ें हैं जो आपने, यही जो 2 मेन आइटम ये रख के जाना है, और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हेडलाइट बल्ब की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत है। जितना कम सामान लेके जाओगे उतना आप राइड को एंजॉय करोगे। फिर कहूँगा सोलो करो, सोलो राइड करो, डोंट ट्राई टू गो विद अ टीम। टीम में मज़ा नहीं आता यार, सोलो करो। या एक आधा दोस्त साथ में हो जो आपके नेचर का हो, आपके साथ चले, आपके साथ एंजॉय करो, ऐसे दोस्त को लेके जाओ। तो ये आज मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा अगली बारी कि आपने कैंपिंग क्या करनी है, और कैंपिंग के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं और क्या पॉजिटिव हैं। आजकल तो जो माहौल हो गया है, जो बीमारी चल रही है, उसमें कैंपिंग ही सबसे अच्छा है भाई। बेस्ट इज़ द कैंपिंग, उसी में जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ना फिक्र फाकर, ना बीमारी का डर, अपने कैंप में सोए, बताओ, सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी, सब कुछ हो गया, डर किस बात का। तो इसलिए